आइए बच्चे, लेट्स सी। हमने लास्ट सेशन में देखा था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूला। एक बार रिकॉल करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी होता है एन बाई टू ए प्लस एन। एल इज डिनोटिंग द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एल इज डिनोटिंग द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। और मैंने आपको बताया था nth टर्म का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस, राइट। इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। आइए आगे देखते हैं। आइए, क्वेश्चन है if sum of first 14 term of the AP, if sum of first 14 term of AP is equals to 1050 and its first term is क्या है 10 and its first term is 10। हमें कह रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म कितना है 10 है। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द एपी इज 104। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए, कॉमन डिफरेंस डी। इस 14 कितना होगा 1050। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स कितना है 1050, दैट इज इक्वल टू 1050। और आपको क्या निकालना है 820 निकालना है। क्या निकालना है 820। इस 14 का फॉर्मूला क्या होगा 14 बाई टू, टू ए प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1050। ये 7 हो गया। 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 1050। हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 10। 7 से कैंसिल हुआ 150। 2 इंटू ए की वैल्यू 10 डालेंगे प्लस 13d इक्वल टू 150। 13d बेटा जी कितना है 130। d कम्स टू बी 10। d की वैल्यू क्या आई 10 आई। d की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 10 है। आपको क्या निकालना है 820। 820 क्या होगा a प्लस 19d, कितना हो जाएगा 200। कितना आंसर आएगा 200 दी आंसर, राइट। एवरीवन कंप्लीट दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ सबको बेटा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी must be taken so that their sum is 78। how many terms of an AP must be taken so that their sum is equals to 78। कह रहा कितनी टर्म्स ऐसी ली जाए जिनका सम क्या है 78। गिवन एपी क्या है आपको, गिवन एपी है आपके पास 24, 21, 18 एंड सो ऑन। इस एपी का ए कितना है 24, डी क्या है 21 माइनस 24, डी हो गया -3, डी क्या आ गया -3, ए 24, डी -3। सम ऑफ एन टर्म्स कितना कह रहा है 78। एन बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज गोइंग टू बी 78। इनकी वैल्यू निकालनी है। ए कितना है 24, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में -3 इज इक्वल्स टू 78। n बाई टू 3 कॉमन ले लिया 24 माइनस n प्लस 1
3 कॉमन लेंगे तो ये -1 रह जाएगा, -1 इंटू n माइनस वन माइनस n प्लस वन हो जाएगा। जब आप 3 कॉमन लेंगे तो कैसे वर्किंग होगी ध्यान दो। ये वाला 2 एज इट इज 24 8 -1 इंटू n माइनस वन, ठीक, इज इक्वल्स टू 78। अब आप 3 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 26। ये वाला 2 जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा n 16 माइनस n प्लस वन इक्वल टू 52। n 17 माइनस n इक्वल टू 52, 17n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 52। यहाँ से इक्वेशन आएगी n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 0, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 विल बी द क्वेश्चन। यहाँ कैसे बनेगा, n स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, 52 के फैक्टर करने हैं 2 26 2 13 13 इंटू 4 52, 13 प्लस 4 17 माइनस 4n प्लस 52 आपका हो गया 0। अगला स्टेप आप क्या करेंगे, n लेंगे कॉमन, n माइनस 13 माइनस 4 आप कॉमन लेंगे, n माइनस 13 0 जाएगा, n माइनस 13 n माइनस 4 0, n कम्स टू बी 13, n कम्स टू बी 4। बच्चे कई बार पूछते हैं यहाँ पे कि सर दो डिफरेंट टर्म्स का सम सेम कैसे आ सकता है, और n की वैल्यू पॉजिटिव हो तो सर दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो इधर क्या है, इधर आपका आता है डबल आंसर। सारे बच्चे ध्यान देंगे, इधर आपके क्या है डबल आंसर है। तो डबल आंसर दोनों को दोनों ट्रू है। ये कैसा एपी है, ये है डिक्रीजिंग एपी। कैसा एपी है बेटा जी, डिक्रीजिंग एपी। यस, ठीक, आज डी एस -3, so sum from 5th to 13th term is equals to 0। डिक्रीजिंग है, 15 से लेके 13 टर्म का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर सम ऑफ 4 टर्म is equals to sum of 13 term, this is going to be 78, this is going to be 78। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। क्वेश्चन था कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिए जाएं एक एपी की 24 21 18 की, सो दैट सम आए 78। तो सम आए 78 के लिए तो एस एन की वैल्यू क्या है, 78 हमारे पास गिवन है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d 78। वैल्यू डाली, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया था, 3 को कैंसिल करके 26 करा था। तो जो इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है वो ये आई थी, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। तो 17n को क्या लोगे 13n और 4n, n कॉमन लेंगे n माइनस 13, माइनस 4 कॉमन लेंगे n माइनस 13, n माइनस 13 n माइनस 4। देयर आर द टू वैल्यूज एंड बोथ द आंसर्स आर वैलिड। क्योंकि दोनों आंसर इसलिए वैलिड हैं क्योंकि सम फ्रॉम 5th टर्म से लेके 13th टर्म तक का जो सम है, तो सम टोटल आया है दोनों सीक्वेंसेस का, दैट इज गोइंग टू बी 0, दैट इज गोइंग टू बी क्लास 0 रहेगा। बात समझ में आ गई। जब सम सबका 0 है तो सम ऑफ 4th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म इज गोइंग टू बी 78। तो दोनों वैल्यूज आपकी क्या हैं, ट्रू आंसर्स में काउंट होगी। आइए सारे बच्चे कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी विल गिव दिस सम 636। आपके पास जो एपी यहाँ पे गिवन है क्लास, वो क्या है 9 17 25। a comes to be 9, d comes to be 17 minus 9, d comes to be 8। a है 9, d क्या है 8 है।
और सम ऑफ n टर्म्स आपको कितना दे रखा है, n/2 2a प्लस n-1d इज गोइंग टू बी 636। आपको कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स कितना है, सम ऑफ n टर्म्स जो है वो है n/2 प्लस 2a ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। n की वैल्यू आपको निकालनी है, डिवाइडेड बाई 2। 2a क्या करोगे, 2 इंटू 9, n-1 इंटू 8, 636। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, अंदर क्या रह जाएगा 9 प्लस 4 ब्रैकेट में n-1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला प्लस कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, तो करना ही है ना आपने। 2 टू कैंसिल n, 4n-4, तो क्या हो जाएगा n इंटू 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, आपको क्या बनेगा, 4n² प्लस 5n माइनस 6360। इसको आप लेफ्ट साइड पे लाएंगे और ये दोनों ब्रैकेट्स आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। n² प्लस 5n माइनस 6360। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करना है, 636 इंटू 4 करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2544। ठीक, और है क्या, माइनस में तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। 2 से करते हैं, 1272, 2 से करा 636, 2 से करा 318, 2 से करा 159, 3 से करा 53, 3 से करा 53। 53 क्या है बेटा जी, प्राइम नंबर। 53 क्या है बेटा जी, प्राइम नंबर। तो ये सारी टर्म्स कितनी हो गई, 4 4 8 टू 16 48। तो 53 माइनस 48 5 भी है, और 53 इंटू माइनस 48 माइनस 2544 भी आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाली मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या हुई, सिंप्लीफाई हो गई। 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 6360, n कॉमन लिया, 4n प्लस 53 आ गया, 4n प्लस 53 यह आ जाएगा। n कॉमन लेंगे, 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन लेंगे, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। n आपका आएगा n-12, दूसरा ब्रैकेट है 4n प्लस 53। n की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू माइनस 53/4, n is equals to 12. So how many terms of the AP will give sum 636? 12 terms of the AP will give the sum 636. ऐसा इस क्वेश्चन में जहां गलतियां होती हैं वो ये है कि बच्चे यहाँ फॉर्मूला डालने में गलती करते हैं, दूसरा सॉल्विंग में गलती करते हैं। तो सॉल्विंग आप ध्यान से करिएगा, और तीसरी इसकी मिडल स्प्लिटिंग डिफिकल्ट हो जाती है। तो मिडल स्प्लिटिंग के लिए आप ध्यान से यहाँ पे फॉर्मूलाज को यूज, वो फैक्टराइजेशन को यूज करके आंसर निकालेंगे। राइट बेटा जी, कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP is 5 and the last term is 45 and sum is 400. Find the number of terms. लास्ट टर्म कितना है बेटा, 45 है। फर्स्ट टर्म कितना है राजे, 5 है। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या हो जाएगा, n। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो a आपके पास क्या आ गया, 5। लास्ट टर्म विच विल बी इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू 45, और सम ऑफ n टर्म्स आपको दे रखा है 400। सम ऑफ n टर्म्स आपको क्या दे रखा है, 400। आपको n निकालना है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l।
एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। Sn कितना है? Sn विल बी 400। नंबर ऑफ टर्म्स n हो गए बेटा। फर्स्ट टर्म कितनी है? 4 प्लस 45। अब आप सिंपल सी बात बन रही है, यहाँ पे ध्यान देंगे सारे के सारे, क्या रह जाएगा? n/2 इंटू 50, 400, 50 इंटू 8, n इज इक्वल टू 16। तो एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 16 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 16। बुक नहीं कह रहा, हमें क्वेश्चन में कह देता है अगर कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस के लिए आप बात सुनिएगा ध्यान से। A16 आपको गिवन है 45, a प्लस 15d इज इक्वल टू 45। a क्या है? 5 प्लस 15d 45। 15d बेटा जी 45 में से 5 गए 40, d आ गया 40/15। कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा जी? 8/3। कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP is 8/3। राइट एवरीवन? हाँ जी, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP is 8/3। कॉमन डिफरेंस इज 8/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP आर 17 एंड लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आपकी गिवन है AP में 17 एंड, सर ध्यान देंगे, the sum of the first and last term of the AP are 17 and 350। They have mentioned that first term A कितना हो गया? A है 17। लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म इज 350। दैट इज इक्वल टू nth टर्म होगी। तो कॉमन डिफरेंस भी गिवन है यहाँ पे आपका। हाँ जी, कॉमन डिफरेंस क्या है? 9। लास्ट टर्म विल बी सम nth टर्म। लास्ट टर्म विल बी सम nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d। दैट इज ऑल इक्वल टू कितना है? 350। लास्ट टर्म कितना है? दैट इज ऑल इक्वल टू 350। तो फर्स्ट टर्म की जगह क्या डालेंगे? 17 प्लस n माइनस 1, d की जगह पे 9, इट इज इक्वल टू 350। n माइनस 1 इंटू 9, 333, 37। n माइनस 1 37, n इज इक्वल टू 38। n इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन गई? यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ चुके हैं 38। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स यू हैव? 38 टर्म है। एंड व्हाट इज दैट सम? आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है S38। S38 के लिए कैसे चलेगा? 38 डिवाइडेड बाय 2। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। a प्लस a की जगह पे क्या आएगा? a की जगह पे आ जाएगा 17 और l की जगह पे आ जाएगा बेटा जी 353। 19 इंटू 17 प्लस 350, 19 इंटू 367, 19 इंटू कितना आ जाएगा? 367। अब 367 को आपने क्या करना है? 19 से मल्टीप्लाई। 367 कर दो यहाँ पे 20 माइनस 1, माइनस 367, 4, 12, 3, 7, 3, 4, 0 से क्या माइनस होना है? 367। 10 में से 7 के 3, 13 में से 6 के 7, 12 में से 3 के 9, 6973। तो क्या सम आ रहा है आपके पास? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इसकी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 38 और टोटल आंसर कितना आ रहा है? सम इज इक्वल टू 693। ठीक, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, आइए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ
14. You have to get the sum of first 14, 13 multiple of 14. तो सोल्यूशन पे आएंगे तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 14 क्या है? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 14 है 13. सॉरी, मल्टीपल ऑफ 14. सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 14 is 14. सेकेंड मल्टीपल 28. थर्ड मल्टीपल 42. कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं आपके पास? कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं? यू हैव 13 मल्टीपल. ठीक है, Sn n by 2, 2a plus n minus 1d इक्वल टू कितना है? दैट इज ऑल इक्वल टू, फाइंड आउट करना है आपको. कितने मल्टीपल चाहिए? 13 मल्टीपल चाहिए. क्या होगा 13 by 2? ए क्या है? ए की जगह पे आएगा 14 प्लस 12. डी की जगह पे कितना आ जाएगा? क्योंकि जो सीक्वेंस है वो बनेगा 12 14. ए है 14, डी भी आपका 14 है. ठीक है, कितना आ जाएगा? 12 इंटू 14. 13 by 2, 14 इंटू 14, 7. 91 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 364, 91, 47, 1 2 7. कितना है? 1 2 7 4. क्या आया? सम ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 14 कितने हैं? दैट इज इक्वल टू 1 3 1 2 7 4. हमने क्या करा? सीक्वेंस जनरेट करा. पहला मल्टीपल था 14, सेकेंड मल्टीपल था बेटा जी 28, थर्ड मल्टीपल क्या है बेटा जी? 42. 14 है, 28 है, 42 है. इधर इस सीक्वेंस में ए कितना है? 14. कॉमन डिफरेंस कितना है? 14. आपको कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल. सम ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल. उसके लिए आपने क्या करा? यू हैव फाइंड द S13. वी हैव फाइंड द S13. हमने फाइंड आउट करा है और हमारा आंसर हमारे यहाँ होके आगे है. कंप्लीट करिए सारे बच्चे. Now, next question is, find the sum of first 51 terms of the AP whose second term is 14, third term is 18. मिस्टर भाटी यहाँ ध्यान दीजिए. सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द AP निकालना है. उस सेकेंड टर्म आपको कह रहा है कितना है? 14 है. एंड थर्ड टर्म ये रहा. क्वेश्चन बहुत सिंपल सी बात कह रहा है. सेकेंड टर्म कितना है? 14. थर्ड टर्म कितना है? 18. डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A3 माइनस A2, D4 और A2 क्या है? सेकेंड टर्म क्या है? A प्लस डी दैट इज इक्वल टू 14. A कम्स टू बी 10. इससे यहां से D की वैल्यू 4, A की वैल्यू 10 आ गई. बट यू हैव टू गेट सम ऑफ 51 टर्म्स. 51 by 2 2a प्लस 51 माइनस 1 50. डी कितना है? 4. 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 4. S51 कितना हुआ? 51 by 2, 2 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 4. दैट इज S51 इक्वल टू 51 by 2. दिस विल बी 20 प्लस 200. दोनों को प्लस करा, कितना आ गया? 220. 51 इंटू 110 कितना हो जाएगा? 51 इंटू 11. 51 इंटू 50, 561. 5610. This will be the sum of first 51 terms of the AP you have to find out.